आप सोच रहे होंगे कि बाहर सेलिब्रेशन हो रही है और ये लड़का उदास क्यों है। तो ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, लेकिन ये उदास है क्योंकि इसने खुद से किए प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, जिससे ये सेलिब्रेशन के दिन भी उदास है। इसे समझने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। इसने क्या प्रॉमिस किया और क्यों प्रॉमिस किया। 1 जनवरी 2024 ये दिन इसके लिए खास दिन है क्योंकि आज ये खुद से कुछ ऐसे प्रॉमिस करने वाले हैं जिससे ये अपने इनिशियल स्टेज से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये एक्साइटमेंट से पेन और डायरी उठाता है और वो सारे चीज़ लिखना शुरू करता है जिस पे वो पूरे साल काम करने वाला है। वो लिखता है, मैं अपने गोल को अचीवमेंट के लिए काम करूँगा, अपने हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर काम करूँगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ऐसे करके वो सारे प्रॉमिस सीट को भर लेता है और इसे पूरा करने के लिए काम पे लग जाता है। फर्स्ट डे ये अपने प्रॉमिस सीट को अच्छे से फॉलो करता है। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, लगभग 1 वीक तक इसे अच्छे से फॉलो करता है और धीरे धीरे अपने प्रॉमिस सीट को इग्नोर करने लगता है। और इसी इग्नोरेंस के कारण ये आज सेलिब्रेशन के दिन उदास है और अंदर ही अंदर इसे रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैं अपने प्रॉमिस सीट को फॉलो नहीं किया, क्यों मैं उसे इग्नोर किया और फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट किया। और इससे वो खुद को लूजर समझता है। इससे समझ नहीं आ रहा कि ये अब क्या करे। इसे रिग्रेट हो रहा है और सोच रहा है अब आगे क्या। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्या ये स्टोरी आप ही के लाइफ से रिलेटेड नहीं लग रहा है। आप भी 1 जनवरी को बहुत सारे प्रॉमिस करते होंगे कि मुझे पूरे साल क्या करना है, पर साल के अंत में आपको क्या मिलता है, बस रिग्रेट। ये रिग्रेट इतना सुनने में छोटा लगता है, उससे कई गुना बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। रिग्रेट सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ऐसा बोझ है जो न्यू ईयर की शुरुआत से पहले ही आपको हरा देता है। अगर क्लोजली सोचे तो ह्यूमन के सक्सेस और फेलियर 2 चेन से बंधे होते हैं, रिग्रेट एंड होप। मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होने का वजह रिग्रेट ही होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस होने का बजाय होप ही होता है। तो आपको ये समझना है कि रिग्रेट को अपने लाइफ से कैसे कट करना है एंड होप को अपने लाइफ में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे आपको ईयर के लास्ट में रिग्रेट नहीं बल्कि एक्साइटमेंट हो नए प्रॉमिस सीट बनाने के लिए। अब आप समझ चुके हैं कि रीस्टार्ट करने के लिए जो रुकावट होती है वो रिग्रेट का ही होता है। तो अब आपको समझना है कि रिग्रेट को अपने लाइफ से कैसे कट किया जाए। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि कोई अपने काम पे एक्शन क्यों नहीं ले पाता। इसके कई रीजन होते हैं, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन यानी कल कर लेंगे वाली मेंटालिटी, कठिन कार्यों को टालते रहना और आसान कार्यों में व्यस्त रहना, समय पर एक्शन ना लेना। जैसे जब आप स्किल सीखने की योजना बनाते हैं लेकिन हर बार नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर लेते हैं। फियर ऑफ सेल्फ डाउट यानी फियर ऑफ फेलियर, यह सोचना कि मुझसे यह नहीं होगा, अपने ऊपर विश्वास का ना होना। जैसे अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन, जैसे रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन की कमी, दिनचर्या को ना फॉलो करना और डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहना। जैसे सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाना लेकिन अलार्म बंद करके फिर से सो जाना। पुअर टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का गलत तरीके से उपयोग करना, अपने काम के प्राथमिकता को नहीं समझना, फालतू के काम में अपना टाइम को वेस्ट करना। फिक्स्ड माइंडसेट यानी यह मानना कि इंसान अपने स्किल या फिर अपने सिचुएशन को नहीं बदल सकता। मैं ऐसा ही हूँ, कुछ नहीं बदल सकता। नए चीज़ सीखने या चुनौती स्वीकार करने की बचाव करना, जैसे मुझे बोलना नहीं आता तो मैं कभी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना। सोसाइटी या फैमिली की अपेक्षाओं के कारण खुद के सपनों को अनदेखा करना। नेगेटिव फ्रेंड के साथ रहना, जिसे मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि बिजनेस शुरू करना बेकार है तो मैंने कोशिश ही नहीं किया। ऐसे ना जाने कई कारण होते हैं जो आपके प्रॉमिस सीट को अचीव करने से आपको रोकती है, जिससे आप रिग्रेट को खुद से अलग नहीं कर पाते हैं। अगर आपने इन सभी के ऊपर काम कर लिया और इसे अपने लाइफ से दूर कर लिया तो आप रिग्रेट को खुद से अलग कर पाओगे और होप की ओर आगे बढ़ोगे। पर यहाँ आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा
कि इसकी क्या गारंटी है कि रिग्रेट को अपने लाइफ से कट करके होप की ओर आगे बढ़ने से हम अपने काम को अच्छे से करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जैसे पिछले ईयर हम अपने टाइम को वेस्ट किया, अपने काम को इग्नोर किया, वो इस साल भी हो। सिर्फ ये बोल लेने से कि हम अपने लाइफ से रिग्रेट को हटा रहे हैं और होप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? रिग्रेट को अपने लाइफ से हटा पाएंगे, होप की ओर आगे बढ़ पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप चाहते हो जो गलती आपने पिछले साल किया वो गलती इस साल ना दोहराओ, तो आपको एक चीज को फॉलो करनी है, वो है हैबिट बिल्डिंग की। अगर आप किसी भी हैबिट को अपने अंदर बिल्ड करना सीख लिया, तो जो चीज आपको अपने काम से दूर ले जाती है, जैसे प्रोकास्टिनेशन, फियर ऑफ सेल्फ डाउट, लैक ऑफ डिसिप्लिन, पुअर टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इन सभी को आप आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। और किसी भी हैबिट को अपने अंदर बिल्ड करना है, वो भी आसान तरीक़ों से, तो उसके लिए आप इस वीडियो पर टैब करके देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि आप किसी भी हैबिट को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो। याद रखिएगा, जब तक हम रिग्रेट को अपने लाइफ से दूर नहीं करेंगे, तब तक हम न्यू ईयर के लिए अच्छे प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। अगर हम रिग्रेट के साथ प्लानिंग बना भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल में जो हमने टाइम वेस्ट किए हैं, अपने प्रॉमिस सीट के ऊपर काम नहीं किए हैं, उसका रिग्रेट हमारे लाइफ में बार बार आएगी, जो कि हमें प्रेजेंट के प्रॉमिस सीट पे भी फोकस नहीं करने देगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि न्यू ईयर में आप अच्छा प्लानिंग बनाएं, तो उससे पहले आप अपने लाइफ से रिग्रेट को ख़त्म करें, तब जाकर आप एक अच्छे प्लानिंग बना सकते हैं और उस पर फोकस्ड होकर काम कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यू ईयर प्लानिंग बनाने से पहले आपको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।